आलोक हम तो आग जलात रहे बेटा। अच्छा कितने मने रहे? वो मने कितने रहे? 400-500 रहे। वो गिनती तो नहीं कही रहो। हाँ। अब आग जलाले से खर में पहुँचलो। और उस समय संजू कहाँ रहो? आग कर काठी कर नीचे, लकड़ी ऊपर। अच्छा वो काठी कर नीचे रहो? हाँ। उस समय तक जिंदा रहो? जिंदा रहे। अच्छा तो चिल्लात रहो? नीचे लेक पार लग, लेकिन हाथ गोड़ के ऐसे करते लकड़ी के अथी के लेकर। मैं कहलो कि नहीं मैं माय हरे को मो चेहरा हर के देखे के देवा ही नहीं ले हुने मके चेम दे नहीं बेटा ढकेल दे ले। कौन ढकेल दिया? ओ हेमन आए रहे से हेमन ढकेल। आप कहाँ गए थे उस समय? कौन समय? बस्ती वाला तो है नहीं रे भाग देले। आप कहाँ थे? मैं तो घर बस्ती वाला जाए रहो और मैं घूर के आ लो। हाँ बस्ती से नहीं जाए रहो। उस समय पुलिस भी रहे? हाँ। कितने पुलिस रहे? पुलिस के भी नहीं गिन हो, लेकिन 5-6 एक गाड़ी पुलिस रहे। एक गाड़ी पुलिस रहे? हाँ। तो पुलिस थे पुलिस? हाँ पुलिस के भी पोटरा के मैं कहलो कि फायर कीजिए ना हम पुलिस के भी पकड़ के मैं कही हूँ, फिर भी नहीं मान ले। पुलिस नहीं बचा लो? नहीं बचा लो, खड़ा होके देखते रहो पुलिस भी। उकर बात कहा लो नानी? उकर बात तो कहा आग जला थे सब देखते आई रो थी हमें तो। काले वो मने ऐसा कर ले कुछ पता चल लो? मैं नहीं जानू के तो का बात में कहीं नहीं से कोई दुश्मनी रहो? कहा जन दुश्मनी रहे कि कार है तो हमें नहीं जानो। जो नक्सली गतिविधि होने के नाते वो हम लोग को धमकाता था और इसी चलते वो हम लोग का रोकने पर भी वो लकड़ी तस्करी में लगन था। तो इसी तरह अक्टूबर 15 को भी 10 लकड़ी कटा, उसमें 52 बोटा बना। 52 बोटा में 26 बोटा जो मारा गया वो चालान किया, बाकी 34 बोटा फॉरेस्टर जी उठा के ले गए। उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 28 दिसंबर को फिर 6 पेड़ इन्होंने काटा। इसका हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग फिर उसको सही में कटा नहीं कटा इंक्वायरी के लिए हम लोग 3 तारीख को निकल पड़े। तो हम लोग सही में पाए कि 3 तारीख को 6 पेड़ फिर कटा है, लेकिन उसका बोटा नहीं था। तो हम लोग 4 तारीख को ऐलान कर दिए गांव में कि हम लोग मीटिंग बैठेंगे और इसके बाद कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। यही सोच करके हम पूरे कोटकट्टी गांव के भाई बहन मिल करके हम लोग एकजुट होकर करीबन 9:30 से हम लोग जुटना शुरू किया। 10 बजे तक में करीबन 10-10:30 में पूरा हम लोग जुट गए। उसके बाद तर्क वितर्क किए कि हम लोग भाई ये तो नहीं मान रहा है, इसको क्या करेंगे, कहाँ भेजेंगे तभी रोकेगा। तो लास्ट में हम लोग यही सोचे कि नहीं, इसको अब डायरेक्ट प्रशासन के हाथ में जिम्मा दे देंगे। यही सोच करके हम लोगों ने प्रशासन को फ़ोन किए चौकीदार के माध्यम से। तो प्रशासन यहाँ आने से आनाकानी किया, यानी कि बोटा नहीं है तो उनके ऊपर हम कैसे आरोप लगाएंगे, कैसे अरेस्ट करेंगे, यही चीज़ बोले। उसके बाद में हम लोग फिर रेंजर को से संपर्क किए कि भाई आपको हम लोग लकड़ी सहित इसको दिखाया, आप उठा के भी ले गए लकड़ी, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऊपर से फिर 28 तारीख को लकड़ी कटा है, तो आप आइए और इसको आज अरेस्ट कीजिए। हम लोग ग्राम सभा होकर बैठे हैं। तो वो बोले कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी रांची में हूँ। इस तरह से सारी सुविधा को हम लोग लेके चल रहे थे, कानून को सहारा लेके, लेकिन हम लोग के भरोसे के बाद मैंने कानून हम लोग का क्या कहेंगे मदद नहीं किया। लास्ट में हम लोग को मजबूरन दादा को फोन करना पड़ा कि भाई दादाजी हम लोग के आग्रह पर तो प्रशासन भी नहीं आ रही है, फॉरेस्ट विभाग भी नहीं आ रही है, मामला अब तूल पकड़ रहा है। तो थोड़ा अपने हैसियत से अब थोड़ा सा फोन में बोलिए, ये लोग आएगा और इसको अरेस्ट करेगा, इसलिए कि थोड़ा मामला सीरियस होने जा रहा है। तो ये आप विधायक जी को फोन किए? जी जी जी। तब तक मैं कुलेबिरा फोर्स और टीटंगर फोर्स साथ साथ उधर से वो भी पहुंचा, इधर से टीटंगर भी आया।
हम लोग फिर भी साथ में मीटिंग किए फोर्स के साथ में। तो मीटिंग के दौरान जब उनको पूछा जा रहा था, जो कट रहा था, तस्करी कर रहा था, तो इनकार में जा रहा था कि मैं नहीं कटा हूँ 28 तारीख को। उसी समय किसी ने एक थोपी दे दिया, एक थप्पड़ दे दिया, तब भीड़ के भीड़ में था, सब उलझ गया। प्रशासन उस समय देखते रह गया, तब तक मैं उतना भीड़ का भीड़ कौन मारा कौन नहीं मारा। प्रशासन वहाँ मौजूद था? मौजूद था सर। कौन कौन थाने का पुलिस मौजूद था? टीटंगर और कोलेगरा। अच्छा, ये दोनों थाना का पुलिस घटना के समय मौजूद था। उन्हीं के साथ हम लोग मीटिंग भी बैठे। अच्छा, उनके सामने उसको मार पीटा गया। ये तो आपके खुदकट्टी जमीन की पेड़ थी ना जिसको वो काटा? जी जी। तो इसमें उसका, ये तो गांव वालों का अधिकार है। बिल्कुल। तो ये उसका अधिकार कहाँ चला गया? उसको कौन छूट दे दिया? वही ना सर, वो तो रैयत है बम्बलकर गाँव का। रैयत है? रैयत है वो। मैंने बम्बलकर कुटकड़ीदार को शेष पैसा देता था। अच्छा। मालगुजारी के रूप में। लेकिन अभी तो वही मालिक बन रहा था, वो धमकी के चलते। सामने है, इनको एकदम हमको बोला था। गांव वालों को कौन बोल बाल रहेगा उसको ऐसा कर देंगे बोलता था, बोला हमको गोली मार देंगे। हाँ। ये कब बोला था दादा? हाँ, कब बोला था? तो तारीख तो नहीं जान रहे हैं। फिर भी कितना दिन पहले अनुमान था? वो जो लकड़ी कटा होने के बाद। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? सुलेमान बूर। अच्छा, कहाँ रहते आप? गाँव में रायटोली। रायटोली में? बोल के रायटोली। जिस तरह से गांव वाले मुझे आज से 2-3 महीना पहले जानकारी दिए थे कि हमारा गांव का जो सामूहिक जंगल है, चूंकि ये मुंडारी खुटखटी क्षेत्र है, मुंडारी खुटखटी क्षेत्र के बारे में मैं सदन में भी रख चुका हूँ बातों को, और ये एक विशेष अधिकार प्राप्त अधिकार क्षेत्र है। यहाँ पर जंगल और जमीन का अधिकार पूरे गांव वालों का होता है, मुंडारी खुटखटी दारों का होता है, और पूरा गांव मिलकर जंगल को बचाते हैं। आप इस घटना के पीछे क्या मानते हैं? कहाँ चूक इस घटना के संबंध में मेरा यही निष्कर्ष आ रहा है कि वन विभाग के द्वारा लोगों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद, वो भी सबूत के साथ इसकी जानकारी देने के बाद भी, एफआईआर कराने के बाद भी, सीज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं करना। अब डीएफओ का भी हो सकता है उसका मजबूरी हो, नक्सली गतिविधि से था, इसलिए हमको लगता है डीएफओ भी भय खाया हो, हाथ डालने से कतराया होगा, ये भी हो सकता है। और अभी कल मुझे जानकारी हुई कि बीजेपी वाले, हमारे यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था, तो हो सकता है पार्टी का भी प्रेशर डीएफओ पर रहा हो, इसलिए भी गिरफ्तारी नहीं किया हो, और लोगों का कानून से भरोसा हटा है। तो हमारी सरकार तो संकल्पित है, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अभी मोबिलाइजिंग का कानून भी हम लोगों ने विधानसभा से पास किया है। हमारी सरकार, क्या लगता है आपकी सरकार ऐसे डीएफओ, ऐसे भ्रष्ट लोग? निश्चित तौर पर अभी जांच होगी, और जो भी इसमें लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये न्यायप्रिय सरकार है, न्याय करेगी। हाँ सर, इस घटना के बारे में बताइए कि टोटल जो घटनाक्रम है। घटना के बारे में तो हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इस मामले में। एक दिन विधायक जी अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आए थे मेरा आवासीय कार्यालय में 4-5 लोगों के साथ जी। हाँ, तो उन्होंने बताया कि बम्बलकेरा में कुछ पेड़ कटे हैं, तो हम बोले ठीक है, हम पता करवा लेते हैं। तो मैंने उन्हीं के सामने मैंने अपने रेंज अफसर को फोन किया, तो रेंज अफसर ने कहा कि हाँ सर, पेड़ कटा था, तो वो जब्ती हो गया है, 34 को बोटा जब्ती हुआ है, और 6-7 पेड़ कटे हैं, और सीजर उजर भी हो गया है, और सीजर जो है वो कोर्ट में भी चला गया है अक्टूबर महीना में। बस इतनी ही बात है। और जिसका जो है वो फिर उसके बाद हमारे कार्यालय में उन लोगों ने रिपोर्ट दे दिया।
उसके बाद उसके ऊपर केस दर्ज किया गया। मान केस उसी समय अपराध प्रतिवेदन जो जब्ती होता है, तो अपराध प्रतिवेदन ऑफेंस करने के बाद ही कोर्ट जाता है ना, तो अपराध प्रतिवेदन जो कटा और उसके साथ फिर फाइनल जो मतलब ये जो होता है वो अपने बनपाल को सबमिट करते हैं, जो बनरक्षी हैं बनपाल को सबमिट किया और बनपाल जो है वो जांच उस करके थोड़ा उसमें मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी को सीजीएम को वो अपना रिपोर्ट लगा करके और सीजर लिस्ट और ऑफेंस लिस्ट, ऑफेंस का जो प्रतिवेदन है वो दोनों सीजीएम को भेज देते हैं। 4 तारीख को जब आप वहाँ पहुंचे, 4 तारीख को हमको सुबह में विधायक जी हमको फोन किए कि वहाँ पर फिर पेड़ कटा है, वो हमको बोले सुबह में, तो बोले कि आप खुद चले जाइए। तो हम लोग फिर बोले कि ठीक है, तो हम फिर यहाँ पर ऑफिस आ गए। ऑफिस में अपने स्टाफ लोग को बोले, तो स्टाफ लोग करीब हम लोग यहाँ से 1:30 बजे निकले, तो स्टाफ लोग बोले कि चलिए, तो फिर स्टाफ लोग फीता उता ले लिया, अपना इंचीटे वगैरह ले लिया, खल्ली ले लिया, और फिर हम लोग वहां जब पहुंचे तो देखे कि वहां तो आग जल रहा है पूरा, 7-8 फीट लपटें निकल रही है, काफी संख्या में भीड़ है लोगों का, और जानकारी मिला कि पुलिस भी काफी है। फिर थोड़ा सा कुछ गांव वाले लोग हमारे ड्राइवर से बात किया और बोला कि नहीं सर इस समय आप लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, लौट जाइए। फिर हम लोग वहां से, तो हम लोग को आभास हो गया कुछ, तो हम लोग फिर वहां से तुरंत जो है लौट गए। तो आप जब वहाँ पहुंचे उस समय मॉब जो है वो भी थी और पुलिस दोनों थी? पुलिस को हमने देखा नहीं, लोगों ने बताया कि काफी संख्या में पुलिस है। लोगों की भीड़ भी थी? क्या चीज बोले? लोगों की भीड़ भी मौजूद थी? हाँ, भीड़ मौजूद थी, काफी भीड़ थी।